सो हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे, ये HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का फ्रंट एंड कोर्स है। तो इसमें हम सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला तो हम देखते हैं कि क्या है, व्हाट इज वेबसाइट साइट साइट और वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये क्या है? एप्लीकेशन या वेबसाइट डेवलपमेंट है ना, DEV। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है? तो पहला है वेबसाइट। तो वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट क्या होता है कि देखिए, उसमें ना डायनेमिक जो कंटेंट होगा ना, वो आपका डायनेमिक रहता है ना। कंटेंट होता है वो डायनेमिक रहता है। जैसे आपने कोई वेबसाइट बना दिया और आप उस पर कोई भी कंटेंट चेंज नहीं कर रहे हो, है ना। ठीक है, और जैसे आपने अमेजोन का देखा होगा या फेसबुक देखा होगा, है ना, फेसबुक देखा होगा। तो इसमें क्या होता है कि ऑलरेडी कंटेंट रहता है, लेकिन उसमें जो उसका कंटेंट रहता है वो डायनेमिकली चेंज होते रहता है ना। जैसे आप फेसबुक पर कोई फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, है ना, तो उसका चेंज होते जा रहा है ना। लेकिन वेबसाइट पे क्या है कि आपने एक बार बना लिया और एक बार डिप्लॉय कर दिया, उसमें आप चेंज करोगे तो फिर से आपको पूरा कम्प्लीटली HTML के कोड में जाकर चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो उसमें जो कंटेंट है, जो मेजर डिफरेंस हो जाएगा, कंटेंट उसमें स्टैटिक रहता है और वेब एप्लीकेशन में क्या रहता है, कंटेंट आपका डायनेमिक रहता है। तो पहले तो देखते हैं कि वेबसाइट क्या है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट इज ए कलेक्शन, COLLECTION, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ठीक है, अब वेबसाइट बनाते किस में है? तो उसका जो बनाने का होता है वो बेसिक चीज़ में बनाते हैं, HTML CSS, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसमें अब वेबसाइट की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्या ज़रूरत है वेबसाइट बनाने के लिए, है ना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप वेबसाइट नहीं बनाओगे, जैसे आपको कोई जैसे आप एक वेबसाइट ले लो, दिल्ली में अगर आप रहते हो तो उसका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, तो आप पेमेंट करते हो तो ऑनलाइन आप उसके वेबसाइट पे जाके, है ना, या जो भी TPDL की वेबसाइट पे जाके आप उसको पेमेंट कर देते हो, या किसी भी चीज़ पे, है ना। तो स्पेसिफिक है कि जैसे आप अमेजोन से कुछ ऑर्डर करना चाहते हो, है ना, तो किसी दुकान से आपको जाके ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन वेबसाइट है तो उसके हेल्प से क्या कर सकते हो आप, फॉर्म उस पर आ जाए, खुल जाएगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन करो और उसको, मतलब आपका काम ईजी हो गया, है ना। नहीं, इससे पहले क्या होता था कि हम उसको ऑफलाइन में करते थे, है ना। तो ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट में क्या होगा, तो जो ऐप होता है ना, वो पहले हम देखेंगे कि जो वेबसाइट होता है, वेब ऐप, वो ऐप में क्या क्या होता है ना। तो पहला तो होता है मोबाइल ऐप, है ना, दूसरा होता है वेब ऐप, तीसरा क्या होता है, डेस्कटॉप। तो देखिए, मोबाइल ऐप क्या होता है? मोबाइल क्या होता है, जैसे आप अमेजोन की वेबसाइट है ना, तो उसका एक ऐप डाउनलोड भी करते हैं, है ना। और दूसरा क्या होता है, वेब ऐप। अब जैसे मान लो जी, आपके पास एक छोटा सा लैपटॉप है, उसमें आप सारा ऐप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दोगे तो वो काफ़ी आपका स्लो हो जाएगा, तो उसमें वेब ऐप होता है ना। आप एप्लीकेशंस पे गूगल क्रोम के हेल्प से एप्लीकेशन खोलो
और उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन करो और जो भी आपको मंगाना है या कोई फॉर्म भरना है ना, तो वो वेब वेब करते हो, है ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पे ऑलरेडी चलता है ना। तो ये 3 तरह के बेसिकली मेजर एप्लीकेशंस होते हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि पहले क्या होता है, वेब वेबसाइट में क्या होता है, जो उसका कंटेंट रहता है वो स्टैटिक्स होता है, और वेब एप्लीकेशंस में क्या होता है, उसका कंटेंट्स हमेशा डायनेमिकली चेंज करते रहता है। जैसे फेसबुक हो गया, अमेजन हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत डिफरेंट तरह की वेबसाइट होती है ना। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें जो आपका रिक्वायरमेंट है कि वेबसाइट हम बनाएंगे तो क्या क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें हमारा HTML आएगा। तो HTML में आप बेसिकली क्या कर पाओगे, तो HTML जो होता है वो हमारा होता है फ्रंट एंड होता है। इसमें अपना क्या होगा, इसमें आपका HTML आ गया, जावास्क्रिप्ट आ गया, CSS आ गया। तो HTML बेसिकली आप क्या करते हो, तो HTML में बेसिकली अगर आप जैसे अब ये फ्रंट एंड क्या होता है, ये होता है आपका क्लाइंट साइड, CLIE क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड, ठीक है। मतलब इसमें आप ब्राउज़र की हेल्प लेते हो, ब्राउज़र की हेल्प से क्या करते हो, पेज ओपन करते हो और उस पर कोई फॉर्म भरते हो, है ना, या कुछ हेडर डिफाइन करते हो या कंटेंट लिखते हो, वो कंटेंट कैसा है ना। तो पहले एक एक करके बात करते हैं, HTML में बात करते हैं। तो HTML में क्या करते हैं, हम कोई हेडर लिखते हैं या हेडिंग्स लिखते हैं या पेज बनाते हैं, है ना, या पैराग्राफ्स लिखते हैं। और CSS में क्या करेंगे, CSS में ये करेंगे कि वो पेज कैसा होगा, पेज का कलर क्या होगा, है ना, उसका स्टाइल क्या होगा, है ना, ये सब देखते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, जो कंटेंट लिखोगे उसका कलर क्या होगा, वेबसाइट कितनी इंटरेक्टिव दिखती है विद द हेल्प ऑफ CSS। और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा आपका, तो जावास्क्रिप्ट उसमें क्या करेगा कि जैसे मान लो आपने देखा होगा, आपको इंटरव्यू दे रहे हो तो उसमें एक टाइमर चलते रहता है कि आप इतना घंटा आपने इंटरव्यू दे दिया, इतना लैप्स बचा हुआ है ना, ठीक है। मतलब रनिंग में कोई चीज़ रहता है ना। या कोई आपने अमेजोन पे जाओगे या फ्लिपकार्ट पे जाओगे या किसी वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि वहाँ पर सेल्स दिखा रहता है कि इतने घंटे में ये सेल्स इतना घंटा बचा हुआ है, तो जो टाइमिंग आपको दिखता रहता है ना। तो ये सब कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ ए जावास्क्रिप्ट। आप जावास्क्रिप्ट के हेल्प से ये सारी चीज़ें कर सकते हो, है ना। तो बेसिक ये रहा कि 3 चीज़ों में हमने देख लिया व्हाट इज़ द डिफरेंस मतलब वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या है। तो वेबसाइट ये है कि आपका सिंपल सा आपका उस पर कंटेंट डाल दिया, वो अब चल रहा है ना, उसमें कुछ भी आप चेंज नहीं करो। वेब एप्लीकेशंस में क्या हो गया, उसमें आप डायनेमिकली उसका चेंज हो रहा है, स्टैटिक्स नहीं है, डायनेमिकली है ना। अब एक एग्जांपल्स में ले लो, जैसे गूगल्स में मैंने खोला, गूगल खोला। अब जैसे ये वेबसाइट है, आप यहाँ वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे जाओ, देखो ये वेबसाइट खुल गया, ठीक है। अब जैसे ही वेबसाइट खुला तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये चीज़ें ना स्टैटिक्स, इसमें क्या हो रहा है कि आप कंटेंट देखो इसमें कंटेंट चेंज हो रहा है। इसमें जो भी आप देखोगे ये पेज एक ही है, तो ये क्या है, सिंगल पेज है, ठीक है। एक ही पेज पे ये सारा कुछ दिख रहा है आपको, है ना, रीलोड नहीं हो रहा पेज, दोबारा रीलोड नहीं हो रहा है ना। जैसे कोर्स में भी जाओगे तो पेज आपका यही रह रहा है ना, देखो पेज यहाँ पे कम्प्लीटली रीलोड नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये अब इसमें भी आता है, हम आगे बताएंगे आपको, है ना। तो आपने बेसिक देख लिया कि वेबसाइट क्या होती है, उसमें क्या होता है, इसका डोमेन नेम रहता है
जो कोई वेबसाइट रहती है उसका मेन क्या रहता है, डोमेन नेम रहता है। अब जैसे आपने ये सर्च कर लिया, यहाँ पे आपने, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे आप गए यहाँ पे सर्च कर लिया आपने, ये सर्च कर लिया, ठीक है, ये सर्च किया। अब देखो इसमें ना आपको वेबसाइट का ना टेम्पलेट मिल जाएगा, बेसिक जो टेम्पलेट होता है वो आपको मिल जाएगा। आप इस पर क्लिक करो, देखो तो ये लाइव, देखो तो आप इस पे किसी पेज पे, अब इसमें क्या होता है कि देखो ये किसी भी चीज़ पे आप क्लिक कर रहे हो, जैसे सपोज डेट आप यहाँ पे गए, यहाँ पे चेंज किया या डिटेल्स पे गए, तो देखो ये पूरी पेज चेंज हो रहा है, यहाँ पे रीलोड हो रहा है। तो ये क्या है, ये सिंगल पेज नहीं, मल्टीपल पेज है ना, एक एक चीज़ आप, ये पूरा पेज चेंज हो रहा है, देखो ये पूरा पेज रीलोड हो रहा है ना। डिटेल्स पेज पे जाओ, तो इस तरह से हमने देखा कि वेबसाइट क्या होता है ना, उसमें हमारा वेबसाइट में क्या क्या हमने देखा कि हमारा फ्रंट एंड में क्या होता है और बैक एंड में सपोजिट क्या होता है। बैक एंड में आपका क्या क्या होता है, जैसे अगर आप बात करते हो बैक एंड की, तो बैक एंड में क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई एप्लीकेशन फिलअप किया है ना, तो जो पेज क्रिएट हो रहा है आपका, वो आपका फ्रंट एंड है। और जो उसके पीछे, जैसे आपने एक फेसबुक पे लॉगिन किया, और फेसबुक पे लॉगिन किया तो आपने एक फॉर्म आपके पास क्रिएट हुआ है ना, तो आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया। लेकिन जो ये आपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला वो किसके हेल्प से, वो आपको पेज पे दिख रहा है, HTML के कंटेंट दिख रहा है, उसमें कैसा स्टाइल से वो दिख रहा है, और कैसे वो उस पर बटन पे क्लिक करोगे तो आगे वो सबमिट बटन होगा। तो ये सब जावास्क्रिप्ट का कमाल है, मतलब ये सब फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। बैक एंड में क्या होगा कि वो चलेगा कैसे, मतलब आपने जो पासवर्ड डाला तो वो सर्वर साइड से जाकर चेक करेगा कि अब, तो इसमें क्या होगा, बैक एंड में क्या हो जाएगा आपका, जो हम बैक एंड में पढ़ते हैं, बैक एंड में क्या पड़ेगा, अब जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी ले लो, अब ये हो जाएगा सर्वर साइड, सर्वर साइड। इसमें क्या करेगा, आपने जो आईडी और पासवर्ड डाला वो जाकर डेटाबेस में चेक करेगा कि ये यूज़र आईडी इसके साथ ये वाला पासवर्ड मैच कर रहा है कि नहीं, उसका सेशन वैलिडेशन होगा। तो ये क्या होगा, बैकएंड में हो रहा है ना। तो इस तरह से फ्रंट एंड और बैक एंड में कैसे, जो भी आप एप्लीकेशन से कुछ भी डेटा सेंड करते हो, जो आपके वेब ब्राउजर में खुलता है वो होता है फ्रंट एंड, और जो उसके बैक एंड में, जैसे आप ATM मशीन में गए, आपको जो फ्रंट एंड पे आपने ATM मशीन में अपना एक स्वैपिंग कार्ड डाला, जो आपके स्क्रीन पे आता है, जैसे आपने बैलेंस चेक कर लिया है ना, उसमें अपना अकाउंट नंबर देखा, तो ये सब क्या हो रहा है। लेकिन आपने उसमें कुछ अमाउंट डाला और एंटर किया, और उसको बैकएंड में जो प्रोसेसिंग होती है, आपको 2000 रुपये निकालना है, तो वो जो 2000 रुपये निकालने हैं, तो रिक्वेस्ट जो सेंड कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड वो चेक करेगा कि उस सिस्टम से, है ना। तो वो क्या होगा, वो बैकएंड, वो सर्वर साइड हो रहा है, वो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन इसमें फ्रंट एंड में आपको क्या दिख रहा है कि डिस्प्ले, ATM के डिस्प्ले पे क्या आ रहा है, आपका नाम कैसे आ रहा है ना, उसका पेज कितना में खुल रहा है ना। तो ये सब चीज़ें फ्रंट एंड में होती है। तो हम बेसिकली यही पढ़ेंगे, जो हमारा इसमें कोर्स होगा वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट रहेगा, है ना। तो हम बेसिक HTML से स्टार्ट करेंगे। सो ये एक तरह से इंट्रोडक्शन रहा आपका, है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।